गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 21 में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 में अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस जो है वो रिक्वायर्स कर रही है कि जो रूम टेम्परेचर है वो लोवर्ड हो जाए फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस से एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस हर आवर में। ठीक है, तो वो रूम का जो टेम्परेचर है वो 10 घंटे के बाद कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, मतलब एक रूम दिया है, उसमें सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस जो भी है हो रही है, जो रिक्वायर कर रही है कि हर घंटे कितना टेम्परेचर कम हो 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर लो होता जाए। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस रूम का और हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाए, ये मतलब रिक्वायर कर रही है सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हम। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये दिया हुआ है कि एक रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और कोई एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस है वो रिक्वायर कर रही है कि हर घंटे जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाए, लोवर्ड होता जाए, मतलब धीरे धीरे कम होता जाए। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे में कम होता जाए। तो हमें ये बताना है कि 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ द रूम एट द बिगनिंग। temperature of the room at the beginning कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ द रूम एट द बिगनिंग कितना है 40 डिग्री सेल्सियस और हर घंटे टेम्परेचर कितना कम होता जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर। टेम्परेचर देखिए आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ डिक्रीजिंग। रेट ऑफ डिक्रीजिंग कितना है 5, यहाँ आप लिख दीजिएगा, चाहे मेंशन कर दीजिएगा, रेट ऑफ डिक्रीजिंग। रेट ऑफ डिक्रीजिंग कितना है 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब हर घंटे कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर, तो टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना होगा, जो 40 डिग्री है उसमें हम माइनस करेंगे 1 × 5, क्योंकि 1 घंटे के बाद बोला गया है, तो 40 × 5 तो कितना आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 10 आवर्स। आफ्टर 10 आवर्स कितना होगा 40 - 10 × 5, तो 40 - 10 5 = 50, 40 प्लस माइनस माइनस 50 में 40 माइनस करेंगे 10, ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा -10 डिग्री सेल्सियस। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम ध्यान से देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ द रूम एट द बिगनिंग में टेम्परेचर कितना है रूम का 40 डिग्री सेल्सियस। रेट ऑफ डिक्रीजिंग रेट क्या है 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर कितना होगा 40 - 1 × 5, तो 40 - 5 तो 35 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 10 आवर्स के बाद कितना होगा 40 - 10 × 5, तो 10 × 5 50, 50 में 40 माइनस करेंगे 10 आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस, तो -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। In a class test containing 10 questions,
5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. एक क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं हर एक करेक्ट आंसर के लिए एंड -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए एंड 0 मार्क्स दिए जा रहे हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करने के लिए। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है कि मोहन जो है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स दिए, तो उसका स्कोर क्या होगा। सेकेंड, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा ने गेट्स किए 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, तो उसका स्कोर क्या होगा। थर्ड, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। हीना ने गेट्स किए 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस में से, तो जो उसने अटेम्प्ट किए तो उसका स्कोर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए इसका फर्स्ट और थर्ड मैं बताऊंगी, सेकंड आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर, फिर मार्क्स गिवन फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर, फिर टोटल स्कोर फाइंड करेंगे मोहन का। इसी तरह थर्ड नंबर में क्या करेंगे, मार्क्स गिवन फॉर 2 करेक्ट आंसर्स, मार्क्स गिवन फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर फाइंड करेंगे एंड मार्क्स गिवन फॉर क्वेश्चन जो अटैम्प्ट नहीं किए गए उनके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे वो लिखेंगे हम। उसके बाद उसका टोटल स्कोर फाइंड करेंगे हीना का। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड करेंगे ये सब। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट नंबर हमें मोहन का टोटल स्कोर फाइंड करना है, तो लिखेंगे सबसे पहले हम मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर्स कितने होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स दिया जा रहा है सही के लिए, तो 4 के लिए कितना होगा 5 × 4, तो 5 4 ज़ा 20, ठीक है। मार्क्स गिवन फॉर 6, मार्क्स गिवन फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स, मार्क्स गिवन फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स कितना होगा 6 × -2, क्योंकि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस -12, ठीक है। टोटल स्कोर्स ऑफ मोहन, टोटल स्कोर्स टोटल स्कोर ऑफ मोहन, ये भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं टोटल मार्क्स ऑफ मोहन, ये भी लिख सकते हैं। टोटल स्कोर्स ऑफ मोहन कितना होगा, 20 में प्लस करेंगे हम -12, तो 20 प्लस माइनस 20 में 12 प्लस माइनस 20 में 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। तो टोटल स्कोर्स जो है मोहन के वो आ गए 8, और यही आपको फाइंड करना था, व्हाट इज हिज स्कोर। फर्स्ट हो गया, सेकंड आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट आ जाइए अब इसके थर्ड नंबर में, ठीक है। तो हीना ने 2 करेक्ट आंसर दिए, 5 इनकरेक्ट आंसर दिए और बाकी 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले मार्क्स गिवन फॉर 2 करेक्ट आंसर्स, मार्क्स गिवन फॉर 2 करेक्ट आंसर्स, मार्क्स गिवन फॉर 2 करेक्ट आंसर्स, तो 5 × 2 कितना होता है 10 हो जाए 10 आएगा, ठीक। मार्क्स गिवन फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स, मार्क्स गिवन दिए जा रहे हैं फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने 5 × -2, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो मार्क्स दिए जा रहे हैं 2 करेक्ट आंसर्स कितने 5 2 ज़ा 10, मार्क्स दिए जा रहे हैं फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए तो -2 × 5,
तो आ जाएगा -10। अब हम फाइंड करेंगे मार्क्स गिवन फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। मार्क्स गिवन फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए उसने? 10 में 7 अटेम्प्ट किए हैं, मतलब 3 अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो मार्क्स गिवन फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड कितने होंगे? 0 होंगे। चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे 3 क्वेश्चन हो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो मार्क्स जो दिए जा रहे हैं क्वेश्चंस के लिए जो अटेम्प्ट उसने नहीं किए वो होंगे 0। अब इसका हम टोटल स्कोर फाइंड करेंगे। लिखेंगे हम टोटल स्कोर्स ऑफ हिना, टोटल स्कोर्स ऑफ हिना कितना होगा? 10 प्लस -10 प्लस 0। तो 0 कोई मतलब नहीं है, इसको ओपन करेंगे प्लस माइनस -10, 10 में 10 माइनस करेंगे 0। तो टोटल स्कोर कितना हो गया हिना का? 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आपका कंप्लीट हो गया है। 7 का फर्स्ट और थर्ड मैंने बताया, सेकंड नंबर आपके लिए होमवर्क है। आज मैंने अब आपको जितना पढ़ा है उसे घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बाद में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।